नमस्कार, स्वागत है आप सबका हिंदुस्तान टीवी 9 न्यूज। नमस्कार, आदाब। मैं हूं हर्षिता कुमारी और आप देख रहे हैं HTV 9 न्यूज यानी हिंदुस्तान टेलीविजन 9 न्यूज। खबर भी और असर भी। पश्चिमी चंपारण के अम्बेडकर कॉलोनी बेतिया में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। चंपारण की धरती से आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने एवं देसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने पार्टी में सदस्यता हासिल की। वहीं इस कार्यक्रम में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर मोहम्मद शहनवाज, जिला अध्यक्ष इश्तियाक अहमद, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष दीपक राम एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे बेतिया में नहीं घूम सके हैं, लेकिन जो आपका बगहा 1, बगहा 2 और कई और सारे ब्लॉक थे, उसमें हम लोग गांव-गांव जा करके लोगों से संपर्क करके जो हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे, जो हमारे भीम आर्मी के पंचायत के सदस्य थे, उन लोगों से हम लोगों ने संपर्क किया और ये जाना कि बेतिया जिला के अंदर हमारी आजाद समाज पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए और इस आजाद समाज पार्टी को बेतिया जिला के अंदर इस तरह मजबूत कर दिया जाए ताकि अगर कभी भी किसी बहुजन समाज, SC, ST, OBC, धार्मिक अल्पसंख्यक के ऊपर अगर अत्याचार किया जाए तो सबसे पहली आवाज अगर किसी की निकले तो वो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का है कि आजाद समाज पार्टी पूरे बिहार में और बेतिया में एक अलग पहचान और एक अलग नाम के साथ इस मरतबा चुनाव के अंदर उतरेगी। और आपने वो लोग गूंगे और बहरे हैं, चाहे वो बिहार हो चाहे वो दिल्ली हो, जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोग गूंगे और बहरे हैं। हमारे समाज के लोगों की आवाज सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। इसीलिए अब आपके पास बेतिया जिला के अंदर, पूरे देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर एक नया विकल्प आया है, वो है आजाद समाज पार्टी। और मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग आजाद समाज पार्टी में जुड़ करके इस बेतिया जिला के अंदर और इस पूरे प्रदेश और पूरे देश के अंदर मजबूत करने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और सिर्फ 85 को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि बाकी 3.5% के लिए भारत में पार्टियों की लाइन लगी हुई है। कांग्रेस है, भाजपा है, तृणमूल है, बहुत सारी पार्टियां हैं, आप सब जानते हो। लेकिन आजाद समाज पार्टी के कांचीराम के कार्यकर्ता इन 85 से बाहर नहीं हो सकते। हमारी मांग नीतीश कुमार जी से 2 मुख्य मांगे हैं। एक मांगे जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए आवाज तो उठाते हैं, लेकिन दिल्ली जाने के बाद वो पता नहीं कौन सी आवाज कहां से दबाई जाती है। नीतीश कुमार जी जब लौटते हैं तो उस मुद्दे को भूल जाते हैं, लेकिन हम उस मुद्दे को लगातार संघर्ष और आंदोलन के द्वारा मांगते रहेंगे। दूसरी हमारी मुख्य है कि OBC समाज के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। बहुत सारा जुल्म उन पे हो रहा है जो OBC समाज खुद नहीं समझ पा रहा है। जातिगत जनगणना जब तक नहीं होगी, OBC समाज ये नहीं समझ पाएगा कि देश का सबसे बड़ा शासक OBC समाज है, जिसको नीचे दरी बिछाने के लिए सारी पार्टियों ने रखा है। लेकिन हम OBC समाज के लिए लड़ेंगे और OBC समाज की जनगणना करा कर छोड़ेंगे इस चुनाव से पहले, चाहे उसके लिए चाहे जितने आंदोलन करने पड़े। खुद से अपने लोगों से मिलकर इस संगठन का विस्तार करना चाहता हूँ, जो मैंने कर लिया है। दूसरी बात, मैं अपने समाज के बीच में जाना चाहता था। मैं ये नहीं चाहता था कि इस शहर की अच्छी सड़कों से मेरा काफिला गुजरता। मैं ये चाहता था मानवर कांशीराम जी के रास्ते चल के कि उनके हमारे समाज के बीच में जाऊं, और मैंने वही किया। एक दिन में मैंने 8 सभाएं की और उनके गांव में की, चौपाल लगा के की, ताकि अपने समाज के दुख दर्द को महसूस करूं। और ये सोच कर, ये देख कर मुझे इतना अफसोस हुआ कि इसी पश्चिम चंपारण का एक गांव जिसमें 350 घर हैं दलित समाज और धार्मिक अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों के, वहाँ एक भी घर में शौचालय मैंने नहीं पाया। ये पूरे देश के लिए ही नहीं, पूरे दुनिया के लिए एक सनसनी खबर है। जो नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू डेवलपमेंट की बात करते हैं और डबल इंजन की बात करते हैं, तो इंजन या तो उनके पुर्जे खराब हो गए हैं या फिर इनके मंशे या नीयत खराब हो गए हैं। अगर 300 घरों में एक शौचालय नहीं है तो आप सोचिए कि उन महिलाओं की सुरक्षा की बात है। इतिहास गवाह की धर्म कभी संकट में नहीं था। अगर होता तो महाराणा प्रताप का सेनापति मुसलमान, अकबर का सेनापति हिंदू नहीं होता था। उस टाइम भी नेताओं की कुर्सी भी खतरे में थी, तो उन्होंने दलित मुसलमानों को अलग करने का प्रमाण किया। आजाद समाज पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ पूरे बिहार का। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी भाई यहाँ मौजूद है सबको क्रांतिकारी लाल सलाम। जय भीम बोलने की जो शक्ति प्रदान हुई वो भीमराव अम्बेडकर की वजह से हुई है। और हम ये जो संविधान जो हमें दी है
दिए हैं भीमराव अम्बेडकर जी, इसका हमें पालन करना चाहिए। हम ये सोचें कि हमारे बच्चे भी 2 रोटी कम खाएं लेकिन पढ़ें। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। जिस दिन हम शिक्षित हो जाएंगे हमारे हाथ में कुर्सी भी होगी और पावर भी होगी। होती क्या, चुनाव आता है, जानता लोग ये तो गरीब लोग हैं, इन लोग को पैसा दे दो और वोट ले लो। लेकिन जब हम शिक्षित हो जाएंगे